my lovely, happy family. This is Simran here, again coming with a bundle of happiness for all of you today. I can see everybody smiling and I can see everybody happy now. Yes, keep it up. Keep up this spirit of happiness forever in your life. आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. ये है हमें अपने लाइफ को बैलेंस कैसे करना है, हमें अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन कैसे करना है. बेसिकली हाउ टू मेंटेन वर्क एंड लाइफ बैलेंस. एक वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें खुश रहना है. तो मेरे दिमाग में 2 दिन से चल रहा था कि मैं सबको बताऊं. मैं बता तो रही हूँ खुश कैसे रहना है, बट वर्क लाइफ बैलेंस कितना इम्पोर्टेंट है ये हमें सीखना है, प्रैक्टिस करना है और सक्सेसफुल होना है. और हम कर सकते हैं. जब एक छोटा बच्चे को हम सब जाते हैं ना, वो कर सकता है, तो हम तो बड़े हैं, हम तो बहुत आसानी से इसको फॉलो करके सीख सकते हैं. ठीक है, मैं आपको एक कहानी बताऊंगी और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको मज़ा आएगा. आप बोलेंगे इतनी छोटी सी बात है और हम समझ नहीं पाए. आज आप समझ जाएंगे. तो ये बेसिकली आपकी और मेरी, हम सब की कहानी है. ये घर घर की कहानी है. हमने देखा है रिलेशनशिप्स बहुत सारे होते हैं. माँ बेटी का रिलेशन होता है, माँ बेटे का रिलेशन होता है, डैडी बेटी का रिलेशन होता है, डैडी बेटे का रिलेशन होता है, मम्मी डैडी का रिलेशन होता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, गुरु शिष्य का रिलेशन होता है, सिस्टर सिस्टर का रिलेशन होता है, भाई भाई का रिलेशन होता है, भाई बहन का रिलेशन होता है. बहुत सारे रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं. एक और रिलेशन बताऊँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नया नया हुआ है. मेरा रिलेशन यूनिवर्स के साथ, मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है. ये नया है मेरे लिए और मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ इस रिलेशन को. मुझे पता है कि यूनिवर्स मेरे साथ है और हमेशा साथ दे रहे हैं. आप भी मेरी तरह इस रिलेशनशिप को बनाइए और देखिए आपके सारे रिलेशनशिप्स कितने अच्छे हो जाएंगे. मैंने सिर्फ इस एक रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया. मेरे सारे रिलेशनशिप अच्छे हो गए हैं. बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे ज़िंदगी में. आप भी मज़े से जिए. देखिए कैसे आपको क्या करना है. पहले तो मैंने बता दिया आपको यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट करना है. तो आप उस तरह से बस कनेक्ट होते जाइए, होते जाइए, होते जाइए. तो कैसे करना है देखिए, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी. रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना है ना, हमें बैलेंस कैसे करना है. तो देखिए मैं ना यहाँ पे एक बाउल लिया है, वो खाली बाउल है. ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये मैं कोई एग्जाम्पल देना है आपको समझाने के लिए. तो मैं इसमें ना एक कटोरा राइस डालती हूँ. तो आपको ये राइस दिख रहा है, ये देखिए राइस कितना क्रिस्टल क्लियर है, कितना साफ़ है. इसको मैं कंपेयर करूँगी हमारे हैप्पीनेस का. हमारी हैप्पीनेस इस तरह से होनी चाहिए, प्योर हार्टेड और एकदम कुछ दाग वगैरह नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये हो गया बंडल ऑफ हैप्पीनेस. ठीक है, अब ये बंडल ऑफ हैप्पीनेस बताऊँ किसके पास गया. एक स्टोरी है. हाँ, तो मैं आपको एक बहुत प्यारी स्टोरी बताना चाहूँगी. एक जोड़ी के बारे में, जिसमें हम रिलेशनशिप समझेंगे कि हमें कैसे मेंटेन करना है और क्या होता है बेसिकली हर रिलेशनशिप के साथ. ये घर घर की कहानी है, मेरी, आपकी, हम सब की ये घर घर की कहानी है. तो इसमें कुछ फीलिंग लाने की ज़रूरत नहीं है. अच्छी वाली फीलिंग ही लाइए कि जो आज हम सुन रहे हैं वो अच्छे के लिए ही सुन रहे हैं. हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम अच्छा ही कह रहे हैं. हमारे लिए सारी दुनिया अच्छी है क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम गॉड के चिल्ड्रन हैं. तो हम सब अच्छी फीलिंग वाले ही लोग हैं. ठीक है, बट कहीं कहीं ना कुछ सिचुएशन, जैसे मैंने वीडियो में बताती रहती हूँ कि हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं. बट अभी हमें चेंज होना है क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है, हमें दूसरों की ज़िंदगी को भी चेंज करना है, हमें खुश रहना है. कम से कम अपने आसपास जो रहते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने दोस्त, उनको तो खुश कर सकते हैं. ठीक है, तो चलो मेरी कहानी स्टार्ट होती है बिना ज़्यादा टाइम. पूरा वीडियो देखिए, बहुत मज़ा आएगा. ये कहानी में क्या होता है, एक जोड़ी थी जिसमें एक है मिस्टर हैप्पीनेस और एक है मिसेस हैप्पीनेस. ये दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे. मिस हैप्पीनेस बेसिकली, मिस्टर हैप्पीनेस और मिस हैप्पीनेस. अब इन दोनों की शादी हो गई. अब इन दोनों ने शादी कर ली तो ये बन गए मिस्टर हैप्पीनेस ही रहे, ये मिसेस हैप्पीनेस बन गए. तो अब ये इनके घर आ गए. इनकी जोड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी जमने लगी और बहुत प्यार था इन दोनों में. तो जब इनके बीच में हैप्पीनेस था ना, तो देखिए ये इस तरह से क्रिस्टल क्लियर हैप्पीनेस हमें दिख रहा है ना, इस तरह से हैप्पीनेस रहता है रिलेशनशिप जब अच्छे होते हैं. अब मैं आपको ये क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है. तो हैप्पीनेस बेसिकली इसी तरह होना चाहिए. अब क्या हो गया, 2-3 महीने गुजर गए.
और जो मिस्टर हैप्पीनेस है ना, वो एक दिन अपने ऑफिस चले गए और अपने ऑफिस में उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी कि सबने पूछा आपकी शादी की लाइफ कैसे चल रही है, तो उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि हाँ हम ऐसे बाहर जाते हैं, हम ऐसे घूमते हैं और हम यहाँ होटल में खाना खाया, मूवी पे गए। तो कोई ऐसी बातें हम बता देते हैं, तो किसी ने क्या किया, मिस्टर हैप्पीनेस को कह दिया कि देखिए मुझे ना आपकी वाइफ की ये बात ठीक नहीं लगी, तो आप ज़रा उस पर केयरफुल रहना। तो ये थॉट डाल दी उस ऑफिस के कलीग ने इनके दिमाग में, मिस्टर हैप्पीनेस जो है ना हमारे हमारे कैरेक्टर है स्टोरी के, उनके दिमाग में डाल दी। तो जो मिस्टर हैप्पीनेस है वो जब घर आए, उन्होंने क्या किया, वो थॉट, देखो थॉट क्या होती है, अगर हम कंट्रोल करते हैं तो ठीक है, जब हम नहीं कंट्रोल करते तो कोई और हमारे थॉट्स को कंट्रोल करता है। तो मिस्टर ए और मिसेस ए बेसिकली ऐसे ही इंसान थे, वो अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करते थे, जो जनरल पब्लिक करती है, जो जनरल क्राउड करता है, जो मैं भी करती थी पहले, अब मैं नहीं करती हूँ। अब मेरे थॉट्स को मैं ही कंट्रोल करती हूँ, जैसा मैं सोचना चाहती हूँ मेरे थॉट्स वैसे ही सोचते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे ना तो हमारी ज़िंदगी की गाड़ी इतनी खुशी से चलेगी, इतनी तेज़ी से चलेगी ना कि देखिए बस इतनी रफ्तार से चलेगी कि कोई मजा ले जो कोई उसमें बीच में आ जाए। तो क्या हो गया, ये घर आ गए ऑफिस से और इन्होंने अपनी बीवी को कह दी वो बात जो उन्होंने उनको कलीग ने कही। अब क्या हो गया, ये थॉट वहाँ से आई मिस्टर हैप्पीनेस के पास, मिस्टर हैप्पीनेस से मिसेस हैप्पीनेस के दिमाग में चली गई। तो हो गई थोड़ी सी उनके बीच में बातें और जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर गई। तो क्या हो गया, जो देखिए ये राइस है ना, तो क्या हो गया, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया तो मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अनबन हुई, तो थोड़ी सी लड़ाई हो गई। तो ये देखिए इसमें ऐसा हो गया कि चलो इसने ये कह दिया ऐसे सब। तो देखिए हैप्पीनेस का थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा है हमें, पहले वाइट था अभी हैप्पीनेस ऐसे हो गई। तो फिर दोनों ने बात नहीं की थोड़े दिन, फिर वापस से बात करना शुरू किया और फिर सॉरी बोला और फिर बात करने लगे। ऐसे करके थोड़े दिन बाद क्या हुआ, वापस से उनके बीच में हैप्पीनेस आ गया, प्यार आ गया, बहुत अच्छी बात है। फिर थोड़े दिन बाद क्या हो गया, मिसेस हैप्पीनेस के साइड से किसी ने कह दिया कि देखो हम मिसेस हैप्पीनेस उनको सारी बातें बताती थी अपने घर की, तो बेसिकली हमें नहीं करना चाहिए, बट वो बताती थी। कुछ बातें होती है जो हमें नहीं बतानी चाहिए, तो वो बताती थी। तो जब वो सारी बातें किसी ने कह दिया, नहीं उन्होंने अपनी थॉट कह दी कि नहीं आपके हस्बैंड है ना जो मिस्टर हैप्पीनेस, वो यहाँ गलत है, उनको आप बता दो कि ये आपने अच्छा नहीं किया, गलत किया है आपने। तो बस इनके थॉट में डाल दी। ये घर पे आए, इन्होंने अपने पति से बात की और कहा कि आपने गलत किया, हो गई फिर से जो अगली बार हुआ था। तो अब क्या हो गया, अब किसी और ने इनके इसमें थॉट डाल दी। तो अब देखिए फिर से वो उनके बीच में ये वाली सिचुएशन हो गई, थोड़ी सी उनके आपस में बातें बनने नहीं लगी। तो फिर से उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और फिर थोड़े दिन उन्होंने बात नहीं की, जैसे होता है हमेशा। फिर सॉरी कहा, किसने सॉरी कहा वो हमें नहीं देखना है, सॉरी कहा और मान, ऐसे करके ना हर रिलेशनशिप में ऐसे होता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर। बट जब हमें पता है हमारी गाड़ी सीधी है, हमारे लाइफ में सिर्फ हैप्पीनेस है, हम सिर्फ हैप्पी रह सकते हैं, तो हम क्यों ना वो काम करें जिसमें हम भी हैप्पी रहें और दूसरे भी हैप्पी रह सकते हैं। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपके पास भी ये राइस ऐसा राइस हो जो क्रिस्टल क्लियर हो, हमेशा क्रिस्टल क्लियर हो, इसमें ऐसी कोई वो दूसरी चीज़ें ना आए। कैसे करना है, हम क्यों नहीं कर पाते हैं। बेसिकली हमें अपने लाइफ और वर्क एंड लाइफ को बैलेंस करना है। वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लाइफ। ये नहीं होता है ना, इसीलिए ये सब होता है। तो इनके बीच में बढ़ता गया, क्योंकि ये अपने थॉट्स को अपने हिसाब से नहीं चलाते थे। और जो मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं, मैंने कहा था ना 95% कैटेगरी के लोग, पर आजकल बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं वो चेंज करके 5% में आने के लिए। मैं तो चली गई हूँ 5% और मैं आपको यहाँ लाने वाली हूँ। देखती हूँ कितने लोगों को मैं सक्सेसफुली यहाँ ले आती हूँ। और मुझे पता है बचपन से मेरी एक हैबिट है, जो आज मेरी मम्मी जी ने कहा कि मैंने उनको कहा कि देखिए मैं ये काम कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब मम्मी जी ने कहा आप बचपन से जो ठान लेती हो ना वो करके दिखाती हो, तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इतनी खुशी वाली फीलिंग आई कि पूछो मत। हाँ देखिए कितने लोगों को मैं इस बार ले आऊँगी 5% की कैटेगरी में। तो बेसिकली इनके बीच में क्या हो गया, ये मिस्टर हैप्पीनेस और मिसेस हैप्पीनेस के बीच में दीवार बढ़ती गई और ये थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो अपने थॉट्स को दूसरों के हवाले कर चुके थे। ठीक है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जो हमें भी नहीं करना चाहिए, हम करते हैं अनजाने में, जाने अनजाने पता नहीं हो जाता है।
तो वो उसको पूरा गलत समझने लगे वो फिर, और उनके जो रिलेटिव्स थे, जो उनके फ्रेंड्स थे, दोनों ने उनको और भड़काया और मतलब समझाने की कोशिश तो कोई करता नहीं। देखिए कोई ये नहीं कहता है, कोई आजकल ये सोचते हैं आपके किसी ने कहा हो कि हाँ मम्मा आप ज़रा रिश्ता बना दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अपनी लड़की से, कोई किसी लड़की को कहता है कि नहीं नहीं आपकी मम्मी राइट है। कोई भी फ्रेंड है तो अपनी फ्रेंड को कहेगी नहीं नहीं आपकी मम्मी रॉन्ग है, आपके पापा रॉन्ग है। कोई ये नहीं सलाह देता, क्योंकि वो खुद हैप्पी नहीं है। जब कोई खुद इंसान हैप्पी नहीं होता ना, वो सामने वाले को कैसे हैप्पीनेस के शेयर करेगा, हैप्पीनेस का थॉट देगा। बेसिकली यही हो रहा है दुनिया में। तो अब क्या हो गया, इनकी लाइफ ऐसे हो गई। देखिए इतने सारे थॉट्स आ गए, दूसरे लोग बीच में आ गए, और अभी इनकी लाइफ ये देखिए कैसे। खिचड़ी खाई है आपने? देखिए खिचड़ी बन गई। पहले तो अच्छी खासी राइस बना रहे थे वो, अब देखिए खिचड़ी बन गई। और थोड़े लोग आते गए, इन्होंने अपनी लाइफ की खिचड़ी खुद बना दी। क्या ज़रूरत थी खिचड़ी बनाने की? खुशी से चल रही थी ना ज़िंदगी, चलने देते। क्या होना चाहिए था इसमें दोनों को, है ना, हमें अपने थॉट्स को अपने आप चलाना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, हमें टाइम देना चाहिए। देखिए रिलेशनशिप जब हमें भगवान ने यहाँ भेजा है ना, हमें रिलेशनशिप भी भगवान ने दिए हैं, यूनिवर्स ने दिए हैं। हमें उसको संभाल के चलाना है। वो एक फूल की तरह है जिसको हमें ब्लूम करना है। क्यों ब्लूम करना है? क्योंकि रिलेशनशिप से ही हैप्पीनेस आएगा। रिलेशनशिप जब ब्लूम होंगे तब ज़िंदगी में खुशी आएंगी। जब रिलेशनशिप से बंद रहेंगे ना, तो आप बताइए कौन खुश रहता है? किसको पसंद है नाराज़ होना? कोई नहीं चाहता नाराज़ होना। अच्छा, हैप्पी क्यों रहना है? रिलेशनशिप को ब्लूम क्यों करना है? क्योंकि हमारे पास सपने हैं, हम सब सपने देखते हैं, हम सब के पास ड्रीम्स है, हमें अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। तो जब ड्रीम्स रखते हो, हिम्मत रखते हो, पूरा करने की भी ताकत रखो। थॉट्स को ज़रा समझा दीजिए, नहीं पढ़ना इन चीज़ों में, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं, यूनिवर्स के बच्चे हैं। वी आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ आवर यूनिवर्स। इतनी समझ दी है ना हमको, इतना तो पता है कि हम वहाँ से आए हैं। तो कोई भी जब उन्होंने भेजा है हमें इस धरती पर, तो कोई बुरा है ही नहीं। इस दुनिया में कोई भी बुरा नहीं, सारे मैं तो कहूँगी पूरी दुनिया ही अच्छी है। अगर हम ऐसा सोच के चलेंगे ना, बेसिकली क्या करना चाहिए था मिस्टर हैप्पीनेस और मिसेस हैप्पीनेस को, उनको अपने लाइफ में मेंटेन करना चाहिए, वर्क और लाइफ को मेंटेन बैलेंस करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? उनको अपने घर की बातें या आपस की रिलेशनशिप की बातें बाहर किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। तो जब ये करेंगे ना, तो क्या होगा, उनकी बातें आपस में सॉल्व हो जाएंगी। दो लोग हैं ना, आपस में सॉल्व करना बहुत ईजी है। बट ये जब बातें 10 लोगों में जाती है ना, 10 लोगों के विचार आ जाते हैं, तो उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। वो 10 लोगों की मतलब मेजॉरिटी हो जाती है। लेकिन क्या होता है, वो 10 लोग साइड हो जाते हैं। ये जो 2 लोग बेचारे प्यार करने वाले लव बर्ड्स हैं, ये अलग हो जाते हैं और इन्हें पता नहीं होता कि क्या हो गया। और आई डोंट वांट, मेरी आप सबसे विनती है कि देखिए आप ऐसे रिलेशनशिप्स मत ये कहिए। हम भगवान के बंदे हैं, हमें रिलेशनशिप्स को ब्लूम करना है, हम यहाँ आए हैं खुश रहने के लिए। तो प्लीज़ मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करेंगे, आज से कोशिश नहीं करेंगे, आप अपनी बातें घर की घर में रखेंगे, ऑफिस की ऑफिस में। हमें दोनों को मिक्स नहीं करना है, हमें वर्क और लाइफ को बैलेंस करना है, हमें मेंटेन करना है बैलेंस को। है ना इजी? क्या करना है, खिचड़ी नहीं बनाना है, इसको राइस ही रखना है। खिचड़ी जब बनानी हो ना तब बना लेना, वो तो खाने में बना के खाते हैं। तो लाइफ में बैलेंस रखिए, मेंटेन लाइफ एंड वर्क बैलेंस। घर की बातें घर में, ऑफिस की बातें ऑफिस में, पर्सनल बातें शेयर नहीं करनी। तो ये थॉट्स दूसरे आपको सजेशन देंगे नहीं, और जब सजेशन आएगी नहीं तो रिलेशनशिप्स तो ब्लूम होंगे। देखिए दुनिया कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी अगर आप सोचिए कि मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ या आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, किसी ने, क्योंकि सब खुश रहेंगे ना दुनिया में। फिर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, मैं भी ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ, और ऐसा होता है जब हम ट्रेन में जाते हैं, हमें किसी ने कह दिया आंटी आप बैठ जाइए, हमें किसी ने कह दिया आपको पानी चाहिए, पानी लेंगे ट्रेन में। ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप सोचिए अगर सब खुश रहेंगे ना तो ये सब होने लगेगा। हमारी ट्रैवलिंग अच्छी हो जाएगी, हमारा सफ़र सुंदर है, हमारी ज़िंदगी बहुत प्यारी हैप्पीनेस वाली ज़िंदगी चलेगी, और सबकी होगी। सारे लोग ऐसे कर सकते हैं, सब लोग खुश रह सकते हैं। तो क्यों ना हम मिल के अपनी लाइफ को हैप्पीनेस की ज़िंदगी को एक हैप्पीनेस की गाड़ी में चलाएं। क्यों हम उसमें खिचड़ी करना चाहते हैं, मेंटेन क्यों नहीं कर सकते वर्क और लाइफ में? जब हम ऐसा करेंगे ना तो देखिए कितनी खुशी आएंगी। ऑफिस का जो काम है ख़त्म करके वहाँ छोड़ के आ जाइए, वो बातें यहाँ मत लाइए, वो यहाँ खिचड़ी हो जाता है। घर में जब आते हैं घर की बातें कीजिए, खुश रहिए, आपस में सॉर्ट आउट कर लीजिए, ऑफिस में सॉर्ट आउट। देखिए कोई किसी को कुछ बताएगा नहीं,
आपकी 99 नहीं, मैं तो कहूँगी 100% रिलेशनशिप्स बेस्ट बेस्ट सबसे अच्छा रिलेशनशिप्स आपका होगा। तो मैं चाहती हूँ आप भी मेरी तरह खुश रहिए 24/7 बाय मेंटेनिंग वर्क लाइफ बैलेंस, बाय बीइंग हैप्पी 24/7. Thank you so much for watching this video, and I pray for all of you to have a happy, healthy relationships in your life, love life, in your family life, in your friendship life, everywhere, wherever you want, by maintaining work and life balance. Thank you. Bye-bye. See you soon. Coming with another bundle of happiness. This was my action plan. Start doing it right now. सीक्रेट है, सबको शेयर कीजिए, बस देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में आपकी लाइफ चेंज हो गई, आपने ऐसे ऐसे किया। थैंक यू सो मच, बाय बाय।